जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पर चर्चा करना है, जिसमें कॉस्ट फैक्टर्स, इंश्योरेंस कवरेज एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बेनिफिट्स शामिल हैं। आपने मुझसे कहा कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस करने के लिए प्लेसमेंट सर्जरीज का। ये कुछ हद तक बहुत अच्छा सवाल भी है, पर आई विल गेट स्टार्टेड बाय सेइंग कि क्वालिटी ऑफ लाइफ की कोई कीमत नहीं होती, मतलब उस पर कोई तय कीमत नहीं कर सकते कि आप अपने घर से निकल कर पार्क जा सकें, वॉकिंग कर सकें, योगा कर सकें, शॉपिंग के लिए जा सकें, वेकेशन पे मनचाही जगहों पे चल फिर के जा सकें। इस पे कीमत अटैच कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये इसे कहते ही हैं लाइफस्टाइल सर्जरी। दिस सर्जरी इज़ बीइंग डन टू रिस्टोर योर लाइफ बैक टू नॉर्मल, जैसा आप पहले थे। पर फिर भी बात कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट की है, तो 1.5 से 2 लाख रुपए में हो जाने वाली ये सर्जरी क्या करेगी? आपको वापस काम लायक बना देती है। मतलब आप चल फिर नहीं पा रहे थे, टॉयलेट बाथरूम नहीं जा पा रहे थे, अब अगर आप चाहें तो ऑफिस भी जा सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। आप घूमना फिरना चाहते थे, वेकेशन लेना चाहते थे, अब आप जो मर्जी चाहे कर सकते हैं। आप किसी पे बर्डन या लाइबिलिटी नहीं है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको आपके लिए केयर टेकर रखना पड़ रहा था, या फुल टाइम या पार्ट टाइम नर्स रखनी पड़ रही थी, उसी का मंथली खर्चा 15 या करीब 20 हज़ार तक आता है। वो खर्चा अब नहीं लगेगा, क्योंकि आप टोटली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। तो चाहे हम फिनेंशियली कहें, चाहे इमोशनली कहें, चाहे फिजिकली कहें, हर तरह से बेनिफिशियल है ये सर्जरी, क्योंकि दिस इज़ लाइफ अफर्मिंग, लाइफ रीस्टोरिंग सर्जरी। ये आपको वापस अपने कदमों पे खड़ा करती है, इंडिपेंडेंट करती है, और ज़िंदगी वापस फिर से खुल के जीने का लाइसेंस प्रदान करती है। तो आई थिंक कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट में बेनिफिट विंस आउट एंड आउट एज फार एज जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज आर कंसर्न। बहुत से ट्रीटमेंट्स की तरह यह सर्जरी भी इंश्योरेंस द्वारा कवर्ड है, लेकिन उसके लिए आपको अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स पहले देखने पड़ेंगे। आजकल ये देखने में काफ़ी फ्रीक्वेंटली आता है कि लोग कहते हैं हम तो इंश्योर्ड हैं, और जब सर्जरी करने की बारी आती है, प्री ऑथराइजेशन जाता है, तो रिजेक्शन लग के आता है। पता चलता है कि इस तरह की पॉलिसी में इस तरह की सर्जरी कवर्ड नहीं है। तो इंश्योरेंस कराने से पहले आप इस चीज़ को जाँच लें, परख लें कि क्या ये सर्जरी आपका इंश्योरेंस कवर करता है। कई इंश्योरेंसेज में ये क्लॉज होता है कि इंश्योरेंस कराने के 2 साल या 3 साल बाद ही ये सर्जरी कवर होती है। अगर इस तरह का कोई क्लॉज है तो आप उसके बारे में जानें और समझें, और उसके बाद ही अपनी नीड्स के अनुसार अपना इंश्योरेंस कराएं। बट दिस इज कवर्ड बाय मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंसेस।